थर्ड एक्सरसाइज में सेकेंड क्वेश्चन में कोई डाउट है? टिक लगाओ इसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ, सेवेंथ में डाउट है बेटे? आपको ये आप देखिए क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है ना, ये लिखा हो, ये प्राप्त करना है आपको ना एक्स वाई। तो इसकी प्राप्ति के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर x प्लस ए वाई है ना, इसको आप अल्फा मान लो इसमें, है ना, और x माइनस ए वाई इसको आप बीटा मान लो। इससे क्या मिल जाएगा अपने को? एफ ऑफ, ऐसी शक्ल मिल जाएगी अपने को, है ना, एफ ऑफ अल्फा बीटा। अब आप राइट साइड देखिए कितना रहा है, ए एक्स वाई, और x का वैल्यू कितना आएगा, ऐड कर दो दोनों को, तो x कितना हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। सब्ट्रैक्ट कर दो, y आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 है ना, ये y आ गया। और इससे आपका ये a से आपका a कट जाएगा, कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय 4 है ना, ये आ रहा है। सो एफ ऑफ एक्स वाई, अगर ये है तो एफ ऑफ एक्स वाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 है ना, इन जनरल। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ, टेंथ में गोला लगवा, तो भाई ऐसा लिखा है, एफ इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। कोई डाउट यहाँ तक, है ना? अब आपको क्या करना है, इसमें आप 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका फ्रैक्शनल पार्ट जो है एक ही जगह घेर करके आ जाएगा, है ना। ये तो कितना आ जाएगा, 1, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, है ना। अब आपने घेर लिया इसको, अब घेर करके तो फिर अपन छोड़ेंगे नहीं इसको, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना आएगा, 0 से, तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 प्लस कितना होगा, 0 से 1। इसमें एक जोड़ा कितना आएगा, 1 से 2। इसका रेसिप्रोकल लिया कितना आएगा, हाफ से लेकर के 1, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, और 1 माइनस हाफ कितना आ जाएगा, हाफ, तो आएगा 0 से लेकर के हाफ, है ना। ये आपका आंसर। क्या करें, तो बता दिया था, महारथी कह रहे हैं यहाँ पर ये y है ना। आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दें तो 1 बाय वाई, ये कितना आएगा, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो आपने कर कैसे दिया है, ये आपने तो यहाँ कांड कर दिया, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, यहीं पर चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर चेक करो, y 0 क्या आ रहा है, जब फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो y 0 हो सकता है क्या, अपने आप से सवाल करो, y 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों, फ्रैक्शनल पार्ट 0 है इसलिए। तो आंसर क्या आएगा, y 0 आंसर है। एक आंसर आपका साइड में आ गया, अब बाकी आंसर आपके यहाँ से आ जाएंगे, फिर यूनियन ले लेना, ठीक है। 9th, 10th, 11th क्वेश्चन, 12th, 13th, गोला तो नहीं लगा इसमें, डाउट नहीं है। 14th क्वेश्चन, अच्छा नहीं दिया। 4th एक्सरसाइज, फर्स्ट का सी पार्ट, कोई भी डाउट आप वैसे ही बता दो ना। 4th एक्सरसाइज में कोई डाउट जो दिए थे। 20th क्वेश्चन, फिर 20th क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, उसमें ITF आ रहा है ना, साइन इनवर्स आ रहा है, वो ITF की बात करेंगे, तो आप साइड में ITF लिख दीजिए, उसके अंदर लिख दो ITF, और ITF के बाद अपन देख लेंगे उसको, ठीक है। और कुछ दिया था, कॉपी निकालो। सेकेंड एक्सरसाइज दिया था, कौन सा क्वेश्चन, बाद में कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कॉम्पोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड। composite of non uniformly defined function। so f of x दे रखा है अपने को 1 + x 3 - x
x का वैल्यू कितना है, 0 से लेकर के 2, x का वैल्यू है 2 से लेकर के 3, एफ ओ एफ बताना है ना, एफ ऑफ एक्स। सबसे पहला थॉट है ना, सबसे पहला थॉट वही थॉट जो अब तक अपन करते आए हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो अब तक अपन करते आए हैं। बेटा ये पिक्चर जो है अपने दिमाग में कैप्चर कर लो, है ना, फोटो खींच लो, ये फोटो खींच लो, ठीक है ना, फोटो खींच लिया आपने, खींचे क्यों, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स की जगह अब क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स। ये स्टेप सबसे आसान होता है इसमें, तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह एफ एक्स पटक दो। लिखो यहाँ तक। ऑलराइट, अगला स्टेप, ये स्टेप 1, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह एफ एक्स। सेकेंड स्टेप इज, भाई जब भी अपन किसी फंक्शन के बारे में कमेंट करते हैं ना, तो फंक्शन जो है कैसा दिखता है, एक्स, ये एक्स का कुछ फंक्शन, जब एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ, ऐसे तो होता है, एक्स का कुछ, जब एक्स क्या है, यहाँ से यहाँ, है ना भैया। फंक्शन जो है वो क्या होता है, एक्स के टर्म्स, जब एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ, या इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स, इस तरह से फंक्शन डिफाइंड होता है। पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, यहाँ तो एफ एक्स है, एफ एक्स है, होना क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो लाजमी सी बात है भाई, यहाँ पर जो है कुछ रखना होगा, कुछ पुटाना होगा यहाँ पर, तो पुटाएंगे कहाँ से, यहाँ से पुटाएंगे। और क्या, एफ क्या है, 1 + x जब ये, 3 - x जब ये, तो ये सारी कहानी जो है एफ एक्स की वो 2 हो सकती है, या तो सीता या गीता, ठीक है ना। तो अपन बस या तो f की जगह क्या रख दो, सीता रख दो, गीता रख दो, 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना, सीता या गीता। तो रख देते हैं, पहले सीता रख देते हैं ना। तो यहाँ पर f की जगह क्या रख दिया अपन ने, 1 + x, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पर रखा तो यहाँ पर नहीं रखूँगा, यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 + x। अभी आपको सीता ही क्यों पसंद आई, ऐसा थोड़ा ना आप सीता को उठा ले जाओगे, है ना। तो सीता को आप क्यों उठा ले गए, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, 0 से 2। तो सीता के साथ एक कंडीशन है, सीता के साथ कंडीशन है, क्या है ये। तो आपने f की जगह जब आपने सीता को रखा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि x का वैल्यू क्या है, 0 से 2। समझ में आ रही बात। f अगर आप ये रख रहे हो ना, तो आप क्यों रख रहे हो, कब रख सकते हो, इस पर एक कंडीशन है, वो क्या है, x शुड बी 0 से 2। If f is this, that is only when x is 0 से 2। और बाकी तो अपना जो कार्यक्रम है वो चल ही रहा है कि f की जगह मैंने ये रखा। और गीता के पास चलते हैं ना, तो f की जगह अपने गीता रख दिया, है ना। तो आपने जब गीता पे हाथ रखा, ठीक है ना, आपने जब गीता पे हाथ रखा, कहाँ गई गीता, ये रही, है ना। अभी गीता कौन है, 3 - x, है ना। तो आपका ये कंडीशन तो फॉलो होना ही चाहिए ना, 3 - x कितना होएगा, 0 से 2 होएगा। और गीता, गीता फंक्शन गीता कब होता है, जब x क्या है, 2 से 3। तो ये एडिशनल कंडीशन है, f सीता जब ये, गीता जब ये। तो x का वैल्यू कितना है आपका, 2 से लेकर के 3, ठीक है। अब अगेन, अब आप इस ब्रांच पर आए, यहाँ पर देखा आपने, अगेन बात तो वही है ना, लड़की होगी क्या, सीता या गीता ही होगी, और क्या रीटा थोड़ी ना होगी, है ना। हमें रीटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
एफ की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर 3 माइनस 1 प्लस एक्स, या फिर दूसरा 3 माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एफ है एफ की जगह आइदर दिस और दिस, दो ही ऑप्शन है ना, हमें घर वालों ने दो ही फोटो दिखाए, या तो ये या ये, ठीक है ना। तो अगेन अब बाकी सब लगा दो। अब आप क्या है, एफ की जगह आपने क्या रखा था, देखिए एफ की जगह जो जो रखा वो यहाँ पर रखो पहले तो 1 प्लस एक्स रखा ना आपने, 1 प्लस एक्स कितना होएगा 2 से 3, और आपने जब 1 प्लस एक्स रखा क्या सोच के रखा, वही सीधा, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना है 0 से लेकर के 2। अगेन एफ की जगह क्या रखा आपने, ये रखा, क्या सोच के रखा, जो सोच के रखा वो यहाँ सोचना है अपने को ना। 3 माइनस एक्स कितना होएगा 2 से 3, और रीटा की कंडीशन क्या है, रीटा तब आती है जब एक्स का वैल्यू क्या होता है 2 से लेकर के 3। क्लियर है क्या, मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये है ना, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, क्या है एफ ऑफ एफ होगा आपका 1 प्लस एक्स, जब एक्स आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, साथ साथ ये भी होना चाहिए ना। ये किसकी कंडीशन है, ये तो उस ब्रांच की कंडीशन है, ठीक है ना। और ये आपने जो आपने एफ रखा, एफ की जो वैल्यू रखी, ये उसकी कंडीशन है। ये दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है, दिस एंड दिस है ना। दोबारा एक बार समझ लो, एफ की जगह आपने कोई वैल्यू रखी, ठीक है, और आपको देखना है कि एफ ऑफ एफ ये होता है जब एफ क्या है 0 से 2। 1 प्लस एफ एक्स कब आएगा, जब एफ क्या है 0 से 2। तो एफ की जगह आपने जो रखा है वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, और जो आपने एफ रखा है वो आप जो रख रहे हो एफ की खुद की जो कंडीशन है अपने कि 1 प्लस एक्स कब होता है एफ, जब एक्स क्या है 0 से 2। तो आप अगर एफ को रख रहे हो, कुछ रख रहे हो, तो ये उसकी कंडीशन है, और ये तो आपका ये जो पूरी पिक्चर है उसकी कंडीशन है। यहाँ तक तो आपकी पिक्चर बनी रही थी, ठीक है ना। ये आपका बाकी एक्स का कंडीशन जो आपने एफ की जगह रखा है। अब क्या ये बहुत है ना, अब आईआईटी में जो है ना, आईआईटी में जो सवाल आते हैं ना, उसमें भाई आंसर तो आएगा आपका, दिस इज द आंसर। क्या सॉल्व करना है अपने को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ये और ये। तो आईआईटी में जो सवाल आते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं ना, क्योंकि क्या है लेंदी आएगा तो आप कर नहीं पाओगे ना, ठीक है ना। इजी सवाल आते हैं, तो इनइक्वालिटी क्या आती है, बहुत इजी। आईआईटी में जो सवाल आते हैं उसमें इनइक्वालिटी बहुत सिंपल आती है। ओके, लिख लो सिंपल इनइक्वालिटी। इजी का मतलब क्या है, सिंपल इनइक्वालिटी, ठीक है भाई। अगर आपको रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंक का क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है ना, तो आप इन इनइक्वालिटी को ओरली सॉल्व करोगे। और अगर आपको आगे चल के रेलवे भर्ती बोर्ड और वन्य सैनिक वगैरह इस टाइप का कोई एग्ज़ाम देना है, तो फिर आप इसको आराम से लिख करके तसल्ली से 2 मिनट 5 मिनट में करोगे, ठीक है। तो आप देख लो आपको क्या करना है, ठीक है ना। आंसर कितना आ रहा है, -1 से 1 दिख गया, -1 से 1, 0 से 2, कॉमन कितना आएगा 0 से 2, और -1 से 1 में कॉमन क्या है 0 से 1। तो इसका आंसर आएगा क्लोज 0 से 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 से 3 दिख गया, अरे दिख गया ना, 1 से 3, 1 से 3 और 2 से 3 में क्या कॉमन है 2 से 3। आंसर कितना आ गया 2 से लेकर के 3। हाँ भाई 0 से 2 और 1 से 2, 0 से 2 और 1 से 2 में क्या कॉमन है 1 से 2। 1 पर क्या दिख रहा है, खुला दिख रहा है ना, हाँ। तो 1 पर कितना आ जाएगा, 1 पर ओपन और 2 पर क्लोज। 0 से 1 दिख गया, अरे भेड़ियों दिखा 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1 और 2 से 3, इसमें क्या कॉमन है कद्दू, है ना, लिख लो कद्दू। अब आंसर को क्या करना होता है, डेकोरेट करना होता है, डेकोरेट या अरेंज करना होता है। तरीका आप जानते हैं, पीस वाइज डेफिनेशन। सो आपका आंसर है एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर कितना आ रहा है 2 प्लस एक्स है ना, लिख लेते हैं इसको 2 प्लस एक्स, जब एक्स का वैल्यू कितना है 0 से 1, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। यहाँ पर कितना आ रहा है 4 माइनस एक्स है ना, जब एक्स का वैल्यू कितना है आपका 2 से 3। यहाँ पर कितना आ रहा है 2 माइनस एक्स है ना, जब एक्स का वैल्यू कितना है आपका 1 से लेकर के 2। दिस इज द आंसर है ना, ये आपका आंसर है।
अब सवाल को थोड़ा और लेंदी करता है एग्जामिनर। सवाल को थोड़ा और वो सोचता है बच्चों के थोड़े से मज़े क्यों लें ना, बच्चों के ज़्यादा मज़े लेते हैं, चलो थोड़े से मज़े लेते हैं, ऐसा नहीं है, चलो बहुत मज़े लेते हैं ना, पहले कॉम्पोजिट निकलवाते हैं फिर डोमेन रेंज। हाँ डोमेन कितना आ रहा है, चलो भाई तुम बताओ है ना, डोमेन कितना आ रहा है इसका? 0 से 1 2 से 3 तो जोड़ भी दो हैं, 0 से 3 आ जाएगा है ना। फंक्शन कब कब डिफाइंड है? 0 से 1 के लिए, 1 से 2 के लिए, 2 से 3 के लिए। तो x की जो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड है वो क्या है? इनका सबका यूनियन, इन सबका यूनियन कितना आ रहा है? 0 से 3 आ रहा है। तो बहुत ईजिली दिख गया डोमेन कितना है, 0 से 3। जो प्राप्त हो सकता है फंक्शन से, क्या क्या प्राप्त हो सकता है बेटे? ये तो इंक्रीजिंग है, ये पार्ट इंक्रीजिंग है, तो 0 के कितना आएगा? 2। ये y की वैल्यू प्राप्त होंगी, यहाँ से क्या प्राप्त होगा? 2 रख करके 2 और 1 है ना बेटे। 2 पर क्या आएगा? खुला आएगा, और 1 पर कितना आ जाएगा? क्लोज है ना। और 1 रख के कितना आएगा? 1, 2 रख के 0। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, क्या क्या मिल गया? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, क्या क्या मिल गया? 0 से 3 मिल गया। तो रेंज कितना आ गया? 0 से 3, ठीक है ना। 2 से 3 भी तो था ना, हाँ ठीक है। रेंज ये है ना, आपको ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला? 0 से 3 मिला। क्या यहाँ पर 1 पर ऊपर रहेगा क्या? हाँ 1 पर ऊपर रहेगा। अभी कोई डाउट इसमें मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, जहाँ जहाँ x से x की जगह fx आ गया। सेकेंड स्टेप ये वाला, यहाँ तक कोई डाउट होता ही नहीं, किसी को डाउट नहीं आता है ना, तुम्हें क्या आएगा है ना, x की जगह fx रख दिया ना। सेकेंड, आपके पास ब्रांच f की देख करके यू कैन सी दैट f कैन आइदर बी दिस और दिस है ना। तो जहाँ जहाँ f है, जैसे ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं, ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ f है ना, इस ब्रांच में आपके पास दो ऑप्शन है। f की जगह 1 + x 3 - x, तो रख दिया अपन ने, एक बार 1 + x, एक बार 3 - x। तो आपने जब यहाँ रखा तो f की जगह क्या रखा? 1 + x, f की जगह क्या रखा? 3 - x। ये पहला स्टेप यहाँ तक, ठीक है। अब जब आप ये f की वैल्यू रख रहे हैं, f का जो एक्सप्रेशन है, जो वैल्यू है, जो आउटपुट है, वो ये रख रहे हैं, वो एक कंडीशन के अंतर्गत है। वो कंडीशन आप दोनों में आप लगा दीजिए, 0 से 2 और 1 + x कहाँ लगाया आपने ना, ये 1 + x के लिए कितना आएगा? 0 से 2। अच्छा, f की जगह अगर आप रख रहे हैं 3 - x है ना, तो f की जगह आपने 3 - x रखा, एक बार ये रखा, ठीक है ना, 3 - x यहाँ पर या 3 - x यहाँ पर। तो आप 3 - x कब रख सकते हैं ना, जब x का वैल्यू कितना है? 2 से लेकर के 3, 2 से लेकर के 3, ठीक है, खत्म। ऑप्शन में आता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता, तो इसमें क्या देता वो पूछना, क्या पूछता? बता दिया ना, डोमेन रेंज पूछता। तो उसमें कितना डोमेन नहीं, आप धीरे धीरे जब आप देखेंगे तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है ना। डोमेन के लिए तो आप केवल इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, आप डोमेन के लिए आप इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको
और इसको, इन सब का लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। और एक चालाक थॉट ये है कि जो आपका डोमेन आएगा ना एफ ऑफ एफ, कहाँ पर डिफाइंड होगा, कम से कम जहाँ पर एफ डिफाइंड हो, कम से कम जहाँ पर एफ डिफाइंड हो, तो आपका ये तो आएगा ही आएगा, इसके परे नहीं हो सकता। द डोमेन कांट गो बियॉन्ड द डोमेन ऑफ एफ, एफ के डोमेन के परे नहीं आ सकता आपका आंसर। बता रही भेजे में, एफ ऑफ एफ केवल तभी डिफाइंड होगा जब कम से कम एफ तो डिफाइंड हो, और एफ डिफाइंड कहाँ से, 0 से 3। तो आपका आंसर, वो सारे आंसर रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे 4 आ रहा है किसी आंसर में, वो रिजेक्ट हो जाएगा, 5 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वो सब रिजेक्ट। गॉट इट। और इसका क्या है, सबसेट लेना पड़ेगा आपको, इसका पार्ट जो है कम हो सकता है, इसके परे नहीं आ सकता। गॉट इट। तो आप ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप लगा सकते हो कि भाई आंसर जो है वो 0 से 3 आएगा। ठीक है, मैं इसका दूसरा मेथड बता रहा था आपको, देखिए सेकेंड मेथड। मेथड 2 और मेथड 1 में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, इन द सेंस कि जो पहला स्टेप है वो सेम है। सेकेंड स्टेप में एक अंतर ये है, लिखो सॉल्विंग इनइक्वालिटी बाय ग्राफ। इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करिए बाय ग्राफ। इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए बाय ग्राफ। राइट, तो क्या चीज़ अपने को ग्राफ के थ्रू सॉल्व करनी है, अपने को एक तो ये सॉल्व करना है, ठीक है, और एक आपको ये सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी। मैं ये वाला स्टेप लिख देता हूँ पहले ना, यहाँ पर लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस एफ एक्स। एफ का वैल्यू कितना है, 0 से 2, 3 माइनस एफ, एफ का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के 2 से 3 है ना। ये चीज़ अपन ग्राफ से सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी। लिख लिया यहाँ तक, ओके। तो एफ ऑफ एफ अगर ये दे रखा है, तो एफ का वैल्यू अगर 0 से 2 है, देखो ड्रॉ ग्राफ ऑफ इनपुट फंक्शन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन आप ये मानिए कि एफ के अंदर क्या डाला है आपने, एफ डाला है, तो ये आपका इनपुट है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या आ रहा है ग्राफ में, लाइन आ रहा है ना, 1 प्लस एक्स लाइन, 3 माइनस एक्स लाइन, बनाओ लाइन। 2 पॉइंट मार्क करने हो तो लाइन के लिए मार्क कर लो अच्छे से। भाई पहले वाले ब्रांच में एक्स की जगह 0 रखा, कितना आ रहा है, 1। और फिर एक्स की जगह क्या रखा अपन ने, 2 रखा। एक्स कोऑर्डिनेट 2 पर वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सेकेंड ब्रांच को देखो, 2 रखा तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 रखा तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 रखा तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 रखा तो कितना आ रहा है, 0। जहाँ पर भी सॉलिड आ रहा है आप उसको सॉलिड कर दीजिए, जहाँ पर भी सॉलिड आ रहा है उसे सॉलिड कर दीजिए।
ओके, अब आपको ये सॉल्व करना है कि f का वैल्यू कितना है, 0 से 2 है ना, f का वैल्यू क्या है, 2 से 3। तो f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है ना, ज्योमेट्रिकली मैं आपको बता चुका हूँ। f को अगर 0 से कंपेयर करना है तो आपको f का वो पार्ट देखना है जो लाइन y इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, ठीक है। f लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, आपको वो पार्ट देखना है जो लाइन y इज इक्वल टू 2 के नीचे है। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, पार्ट बिलो द लाइन y इज इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पार्ट अबव x एक्सिस। लेस देन 2 और y इज इक्वल टू 3 बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये अपन ने लाइन बनाया y इज इक्वल टू 3, बनाते रहो। ऑलराइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आप ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पर जो इक्वेशन चल रहा है क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पर क्या चल रहा है, 3 माइनस एक्स है ना। तो इसको बराबर कर दीजिए आप x प्लस 1 के, है ना। कितना जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, 1 दिख रहा है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1। और 0 पर दिख ही रहा है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे ये वाला थोड़ा आसान है, f2 से 3 है ना। क्यों, f2 से 3 में क्या है, f2 से 3 में क्या है, एक ही ब्रांच आ रही है। कौन सी ब्रांच आ रही है, x प्लस 1। ये पार्ट है जो फंस गया आपका 2 से 3 के बीच में, है ना। सो आपने देखा फंक्शन अगर 2 से 3 के बीच में है तो x का वैल्यू कितना है, अरे ये कौन सा पार्ट है, आप इसका प्रोजेक्शन लीजिए। क्या करो, प्रोजेक्शन ले लो, लिखो टेक प्रोजेक्शन। ये कौन से x के लिए वैल्यू बनाया गया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस पार्ट इज ड्रॉन, फॉर x का वैल्यू 1 से लेकर के 2, ठीक है। लिखो टेक प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस, टेक प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस। टेक प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस। ओके, तो थोड़ा ओपन क्लोज का ध्यान रखना, 2 से 3 है ना, तो 2 पर ओपन है तो बेटे 1 पर क्या आएगा, ओपन आएगा। और 3 पर क्लोज है तो 2 पर क्या आएगा, क्लोज। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर कितना है ना, इसका आंसर कितना है आपका, 1 से लेकर के 2, ठीक है। लिख लो 1 से 2। अच्छा, f 0 से 2, तो कौन सा पार्ट है, 2 पार्ट आ रहे, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो आप केसेस बना लीजिए, है ना, केस 1 केस 2। ये पार्ट आपने कौन से x के लिए बनाया और ये पार्ट आपने कौन से x के लिए बनाया। तो आप देख लीजिए आराम से, ये 0 से 1 के लिए और ये किसके लिए, 2 से 3 के लिए। तो आंसर क्या आएगा, 0 से 1 यूनियन 2 से 3। क्या आंसर है, 0 से 1 2 से 3। इस बात को लिख लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर आया आपका x का वैल्यू 0 से लेकर के 1, ठीक है, यूनियन और 0 है ना। 3 पर क्या आ जाएगा, क्लोज, और 2 पर कितना आएगा, ओपन, ठीक है ना। 2 से 3 आएगा, 0 से 1 2 से 3। अपन क्या करते हैं, जब 2 आंसर आते हैं आपके तो हम क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं, अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए ना। क्योंकि क्या है, 0 से 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी, x प्लस 1। 2 से 3 के लिए फंक्शन कितना आएगा आपका, 3 माइनस एक्स, है ना। तो अब तक अपने को ये पता चल गया, f ऑफ f जो भी लिखना है वो एक तो लिखना है अपने को, x का वैल्यू 0 से 1 आया,
एक आया x का वैल्यू 2 से लेकर के 3 और एक आया x का वैल्यू 1 से लेकर के 2। ठीक, लिख लिया? लिखते रहो। इसी प्रोसेस से आपको स्टार्ट करना है ना, इसी प्रोसेस से आपको स्टार्ट करना है। एफ ऑफ एफ के आंसर आए, ये 3 पार्ट आए, एक्स की वैल्यूज हैं ये। अब आप किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, आपके अपने मन में क्या विचार सेट हो जाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स का वैल्यू 0 से 1 है, क्योंकि एक्स अगर 0 से 1 है, कहाँ पर हूँ मैं कहाँ पर हूँ? एक्स अगर 0 से 1 है, कहाँ पर हूँ? यहाँ पर हूँ। अब एफ की जगह आप सोच लीजिए, अगर एक्स 0 से 1 होता है, चाहे स्वयं एफ की परिभाषा से देख लीजिए, चाहे यहाँ से देख लीजिए, एक्स अगर 0 से 1 होता है तो एफ कितना होता है, दिख रहा है? एक्स 0 से 1 के लिए कितना आएगा? 1 प्लस एक्स। अरे दिखा, एफ कितना है? 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट कर दो, आगे चल के भी वही करना है ना। एफ की जगह कितना आएगा? 1 प्लस एक्स। ऑलराइट, अब 2 से 3 का भी लगे हाथ लिख लेते हैं ना, 2 से 3 का। तो 2 से 3 के लिए एफ कितना आता है? 3 माइनस एक्स। कट कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पर, कितना है? 3 माइनस एक्स। 1 से 2 के लिए एक्स का वैल्यू 1 से 2 के लिए कितना आएगा? 1 प्लस एक्स। 3 माइनस 1 प्लस एक्स है, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से करना होता है। चाहे आप ग्राफ से भी देख सकते हैं ना, कि अगर x का वैल्यू 0 से 1 है, अगर x का वैल्यू 0 से 1 है तो f की डेफिनेशन क्या चल रही है यहाँ पर? x प्लस 1 है ना, ये चल रहा है। बहुत छोटा जो सवाल है ओपन ने कर लिया, थोड़ा बड़ा सवाल कर लेते हैं, है ना। गॉफ और फॉग बताने क्या होंगे? आइए स्टार्ट करते हैं, गॉफ देख लेते हैं पहले। गॉफ का अर्थ क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। ऑलराइट, सो जी क्या करता है इनपुट के साथ? माइनस ऑफ इनपुट
जहाँ जहाँ एक्स एक्स की जगह रख दो आप। देखिए दोनों ही मेथड सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मेरा क्या है, मेरा पर्पज़ ये रहता है कि बच्चे को जो है ग्राफ के बारे में थोड़ा सा कंफर्टेबल करना, ठीक है ना। तो मेरी अप्रोच ज़्यादा ग्राफिकल है, क्योंकि ग्राफ से क्या है आपको ना, आगे चल के बताऊँ आपको, ग्राफ से क्या ज़्यादा हेल्प पता है क्यों मिल जाती है, क्योंकि क्या है आगे ना एक चैप्टर आता है एरिया अंडर द कर्व, AUC एरिया अंडर द कर्व। ये पूरा ग्राफ पर बेस्ड है, कर्व स्केचिंग पर बेस्ड है पूरा चैप्टर। और इससे हर साल IIT में एक दो सवाल आते हैं, एक मेंस में गारंटेड, एक एडवांस में गारंटेड, ठीक है ना, आ रहे हैं AUC में। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना, उसमें भी कई जगहों पर कर्व स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा टेंजेंट नॉर्मल है ना, इसमें भी आपका कर्व स्केचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो तो कैसे, है ना। इसके अलावा आप जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरा का पूरा कर्व स्केचिंग ही है, ठीक है। तो इसीलिए कर्व स्केचिंग स्टार्टिंग से आपको अच्छे से आनी चाहिए ना, कि ग्राफ कहाँ है, पॉइंट्स कहाँ हैं, ठीक है ना। तो भाई क्या करना होता है, कुछ नहीं, f<1 सॉल्व करना है। बनाओ इनपुट फंक्शन का ग्राफ, इनपुट फंक्शन कौन है, f का ग्राफ बनाओ। अभी ड्रॉ करते हैं इसको। तो पैराबोला x² बहुत सिंपल है ना, यूँ आ जाएगा अपवर्ड फेसिंग, और 0 पर क्या आ जाएगा बेटे, हॉलो आ जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, और x नेगेटिव यानी कि y एक्सिस के लेफ्ट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉलिड। ये पहला स्टेप है ना, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इनपुट फंक्शन। अरे ये तो कोई भी कर लेता है, जहाँ जहाँ x एक्सिस जगह f(x). अब क्या है, सेकेंड थॉट है ना, क्या करना है, f को 1 से कंपेयर करना है। कैसे कर सकते हैं, लाइन बना के, लाइन y = 1। कि लाइन y = 1 अपने बना दी, ठीक है ना, लाइन y = 1। अच्छा ये कहाँ कट कर रही है, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, और ये वाला पॉइंट है ना, तो ये जो ब्रांच है यहाँ पर क्या परिभाषा चल रही है, x², इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1, x = 1, ठीक है ना, ये आएगा। लिखो यहाँ तक। लिख लिया यहाँ तक, ठीक। बताओ f<1 का आंसर, इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या है बेटे, पार्ट ऑफ ग्राफ विच इज बिलो द लाइन। तो कौन सा पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है, दिस इज द पार्ट जो आपका इस लाइन के नीचे। ये पार्ट कौन से x के वैल्यूज़ के लिए बनाया गया है, ये वाले पार्ट के लिए बनाया गया है। दीज वैल्यूज आर 0, 7। तो आंसर कितना आ गया इसका, x 0, 7। इसका आंसर 0, 7, ठीक है ना भाई। हाँ
अच्छा बाकी f ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक तो ये वाला पार्ट है, ये कौन से x के लिए बनाया गया है? ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव x, यानी कि माइनस इन्फाइनाइट से 0, और ये वाला पार्ट है ना, ये क्या है 1 से इन्फाइनाइट है ना, तो इसका आंसर क्या है माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के 0 यूनियन 1 से लेकर के इन्फाइनाइट है ना, ये आंसर इसका। ग्राफ से देख लिया अपन ने इस इनइक्वालिटी का आंसर ये, और अपन इसको लिख लेते हैं g ऑफ f ऑफ x कितना आएगा, x का वैल्यू क्या है 0 से 1, एक है माइनस इन्फाइनाइट से 0 और एक है आपका 1 से इन्फाइनाइट। अच्छा x अगर 0 से 1 है तो f क्या होता है ना, x अगर 0 से 1 है, x अगर 0 से 1 है तो f क्या होता है x स्क्वायर। अच्छा यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन चल रहा है f का कितना है x स्क्वायर, तो f की जगह कितना आएगा x स्क्वायर। अच्छा माइनस इन्फाइनाइट से 0, तो अगर x का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से, यहाँ पर लिखना ना x का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से 0, तो f की जगह क्या आएगा 1 माइनस एक्स, तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स, यानी कि x ही बेसिकली 1 से इन्फाइनाइट। अगेन 1 से इन्फाइनाइट के लिए x, अगर 1 से इन्फाइनाइट तो f कितना होता है x को, यहाँ से भी देख सकते हो यहाँ से भी देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लिखो। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर। अब गो फॉग निकालते हैं, फॉग। सो एफ ऑफ जी आएगा आपका, एफ क्या करता है 1 माइनस इनपुट का स्क्वायर है ना, और इनपुट क्या है लेस देन इक्वल टू 0, इनपुट पॉजिटिव, अब जी का ग्राफ बनाना होगा है ना, जी पे इनइक्वालिटी, तो जी का ग्राफ बनाओ। स्ट्रेट लाइन से बहुत सिंपल है ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, 1 तक लाना है इसको है ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्या आ जाएगा हॉलो, x कोऑर्डिनेट कितना है 1, 1 से बड़े के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। और क्या सॉल्व करना है अपने को, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो इक्वल टू 0 के लिए, इक्वल टू 0 के लिए अपन ने एक्स एक्सिस बना दिया, ओके। जी नेगेटिव है ना, जी नेगेटिव कहाँ है, पार्ट बिलो एक्स एक्सिस, कितने ब्रांचेस आ रहे हैं, एक ये और एक क्या है ये, जी पॉजिटिव है ना, एक ही पार्ट आ रहा है ये वाला। बेटे ये कब ड्रॉ किया गया, माइनस इनफाइनाइट से 0 है ना, लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको लिख लेते हैं। नेगेटिव का है, नेगेटिव का आंसर कितना आया 0 से 1, 1 से इनफाइनाइट, क्लोज है तो कितना आएगा 0 से 1, 1 से इनफाइनाइट, ये इसका आंसर है ना। दिख रहा है ना x का वैल्यू कितना है 0 से 1, मतलब पूरा आ रहा है, नेगेटिव तो 1 से 0 से इनफाइनाइट है, पर अपन ने तोड़ लिया है, क्यों, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। जी पॉजिटिव, जी पॉजिटिव के लिए कितना आएगा माइनस इनफाइनाइट से 0, पॉजिटिव मतलब अबव, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा हॉलो है ना। अब आप देख लीजिए नेगेटिव के लिए है यहाँ पर लिखना है, तो जी क्या होता है अगर x 0 से 1 है, जी क्या होता है x अगर 0 से 1 है माइनस एक्स है ना, जी क्या होता है अगर x 1 से इनफाइनाइट है, ये जी क्या होता है अगर x नेगेटिव है, जी क्या होता है अगर x नेगेटिव है
माइनस एक्स का स्क्वायर। लिख लो ये आपका आंसर। देखो आज आपको ये सवाल थोड़ा सा लेंदी लगेगा, है ना, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आएगा तो उन चैप्टर्स में तो ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, दिस इज नॉट इवन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट है। आज आपको लग रहा है बहुत लेंदी है, क्योंकि मैं क्या बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें ना, डिटेल में बता रहा हूँ। इन चैप्टर्स में तो ये एक सवाल का हिस्सा है, सवाल भी नहीं है पूरा, ठीक है। जैसे अगर वहाँ माइनस एक्स स्क्वायर में 0 to infinity लेते हैं सर, उधर g की वैल्यू क्या आती है, मतलब कि उधर यहाँ पर g पॉजिटिव है, हाँ, और हाँ तो g पॉजिटिव आप सॉल्व कर लो। g पॉजिटिव क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0। सर अगर किसी और केस में g पॉजिटिव 0 से इन्फिनिट आता है, अगर किसी और केस में g पॉजिटिव का आंसर आता, 0 से इन्फिनिट, g पॉजिटिव का आंसर 0 से इन्फिनिट आता, हाँ ठीक है। तो मान लो इसका आंसर आता है g पॉजिटिव का 0 से इन्फिनिट, ठीक है। सर तब क्या लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। हाँ और क्या, मतलब g पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव के लिए देख लो, पॉजिटिव के लिए बेटे दो पार्ट्स आएंगे ना, एक तो 0 से 1 वाला और एक 1 से इन्फिनिट वाला। तो 0 से इन्फिनिट हम लिखते नहीं, हम कैसे लिखते हैं उसको, 0 से 1, 1 से इन्फिनिट। हाँ फिर अगेन यहाँ पर 0 से 1 के लिए ये वाला पार्ट, 1 से इन्फिनिट के लिए वाला पार्ट, ऐसे लिखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं बार बार, ब्रांच वाइज भी तो तोड़ रहे हैं। जी नेगेटिव सॉल्व किया, नेगेटिव का आंसर क्या है 0 से इन्फिनिट, पर हमने उसको फर्दर तोड़ लिया, क्यों, क्योंकि हमें उसे पीस वाइज लिखना है ना। एक तो 0 से 1 के लिए अलग टुकड़ा और 1 से इन्फिनिट के लिए अलग टुकड़ा, ऐसे लिखना है, ठीक है। केवल गॉफ बताना है, फॉग नहीं बताना है, ठीक है।
ग्राफ तो ड्रॉ करो इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन कौन है यहाँ पर? एफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये तो पैराबोला है, तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसको डिफरेंशिएट करके करो। जी ऑफ एफ आ गया आंसर हमेशा, हर एक ब्रांच। चलो देखते हैं गॉफ जो है भाई, जी क्या करता है इनपुट के साथ? इनपुट -1 का क्यूब रूट है ना, तो यहाँ पर x की जगह fx रख दिए, fx -1 का क्यूब रूट है ना। जब आपका f क्या है? नेगेटिव। और क्या आएगा आपका? f+1 का स्क्वायर रूट, जब f कितना है आपका? 0 से बड़ा। ठीक है, लिख लिए। f को सॉल्व करना है, देखो धीरे धीरे करो ना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को। ठीक है ना। x² -1 एक पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग है। रूट कितने आ रहे हैं? 1 और -1। तुम्हारा पैराबोला कहाँ है? अरे पैराबोला बनना चाहिए 0 सेकेंड में। सुन रहे हो ना ठाकुर? पैराबोला बनना चाहिए 0 सेकेंड में। कैसा आएगा? ऐसा आएगा अपवर्ड फेसिंग। रूट क्या है? 1 और -1। और कितना बनाना है? केवल 0 से आगे। जीरो कॉमा कितना है? -1। ठीक है, ये आ रहा है क्लियर यहाँ तक? 0, -1। आगे बढ़े। हाँ, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। x³ का 3x²। तो क्लियरली दिख रहा है ये क्वांटिटी क्या हमेशा 0 से बड़ा इंक्रीज ही होगा, है ना, इंक्रीज होगा। और 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 1। तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर हॉलो आएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 1। यहाँ पर सॉलिड आएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 0, -1। इनइक्वालिटी देखो क्या बोल रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब 0 से कंपेयर करना है। तो लाइन ड्रॉ करना है अपने को y = 0। ठीक है, लाइन ड्रॉ करना है y = 0। नेगेटिव वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। ब्लू से, आज ब्लू है, पानी पानी। ठीक है ना, नेगेटिव वाला पार्ट ब्लू से। अच्छा, आप एक बार मार्क कर लीजिए, रूट्स मार्क कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी। इसको 0 कर दिया, कितना आ रहा है? 1। तो पॉइंट कितना है? 1, 0। बेटा इसको 0 कर दिया, आँखों से दिख रहा है कितना आएगा? -1। और जो येलो येलो कर देते हैं अपन, है ना, दिस पार्ट विच इज़ अबव x एक्सिस, दिस पार्ट विच इज़ अबव x एक्सिस, वो अपन ने येलो येलो कर दिया। ऑलराइट, सो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, इसका आंसर लिखते हैं। सो कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट। ये किन के लिए ड्रॉ किया गया है? -∞ से -1। ये वाला पार्ट किन के लिए ड्रॉ किया गया? 0 से 1, है ना। ओपन क्लोज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 0 पर क्या आएगा? क्लोज। 1 पर ओपन। यहाँ पर क्या आएगा? -1 पर ओपन।
तो इस सवाल का आंसर क्या, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 0 से 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कितना आएगा, -1 से 0 पर ओपन, -1 से 0 पर ओपन यूनियन कितना आएगा, 1 से इनफाइनाइट, ये आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गॉफ जो है बन रहा है, सॉल्व कर लिए, कितना रहा, माइनस इनफाइनाइट से -1, 0 से 1, -1 से 0 और 1 से लेकर के इनफाइनाइट। और अब यहाँ देखते हैं f की जगह f -1 इस पिक्चर में रखना है जब x का वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -1। अच्छा यहाँ से देख लो, यहाँ पर इक्वेशन क्या है, 1 + x³, यहाँ पर क्या है, x² -1। चाहे आप यहाँ से देख लो, नेगेटिव के लिए क्या रखना है, 1 + x³ बेटे f की जगह अगर 1 + x³ प्रकट होगा ना यहाँ पर, तो 1 + x³ -1 कितना आएगा, x³ x³ का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, x, सिंपल। 0 से 1, 0 से 1 है ना, 0 से 1, f 0 से 1 के लिए क्या आता है, x² -1, क्या प्रकट होगा यहाँ पर, x² -1, तो क्या आ जाएगा, x² -1 का क्यूब रूट, -1 से 0, x का वैल्यू -1 से 0, यहाँ पर क्या प्रकट होगा, 1 + x³ दिख रहा है ना, क्या आएगा, 1 + x³ का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। बेटे 1 से बड़ा है ना, x अगर 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा कितना आएगा, x² -1, तो f की जगह क्या प्रकट होगा, x² -1, x² -1 + 1 कितना आएगा, x², x² का रूट कितना होता है, mod x, x² का रूट कितना होता है, mod x की वैल्यू जब x क्या है, 1 से इनफाइनाइट, mod x क्या होता है, x, ठीक है। अब आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहें तो आपकी इच्छा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट के लिए कितना आ रहा है, x आ रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आंसर मैंने दे दिया। बेटे फॉग निकालने को क्यों बोलेगा, और टेलर मेड होते हैं ना सवाल जो है टेलर मेड होते हैं ना, दर्जी जो है सिल करके देता है आपको, है ना, रेडीमेड नहीं होते। तो इसमें जो है इसका ग्राफ बनाने में, इसका ग्राफ बनाने में अपने को दिक्कत होती है ना, सवाल आसान बनाना था ना उसको, ताकि आप जैसे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आराम से इसको पॉजिटिव नेगेटिव आराम से यूँ सॉल्व कर लेते, ठीक है ना, इसलिए लिख लो इनवर्स ऑफ फंक्शन। f दे रखा है a to b इज 1/1 फंक्शन, ये 1/1 फंक्शन है। फंक्शन जो है 1/1 है। देन देयर एग्जिस्ट a unique function g defined from b to a such that y is equal to fx is same as g of y is equal to x for all x belonging to a, y belonging to b. Then g is said to be inverse of f
इनवर्स ऑफ एफ 10, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। और इसमें आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, और इसमें आते हैं एफ इनवर्स के अंदर आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स एफ एक्स कॉमा एक्स सच दैट एक्स एफ एक्स बिलोंग्स टू सेट एफ। हाँ, देर एग्जिस्ट, लिख लो पहले, आराम से समझ लो इसको, मैं बताऊंगा अभी। ओके, तो बेटे 1 1 on 2 आप जानती हैं ना, 1 1 on 2 का मैपिंग इस तरह का दिखता है, ठीक है, इस तरह से। ये एफ है, यहाँ पर इनपुट एक्स है और आउटपुट वाई है, ठीक है ऐसा। तो एफ बेसिकली क्या, ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा है, तो एफ में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, 1 3 2 5 3 9, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एफ में, है ना। इस बात को लिख लेते हैं एक बार, बहुत ही ग्राउंड लेवल पर बात बता रहा हूँ, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर। तो एफ इनवर्स भी क्या अपने आप में एक कलेक्शन है ऑर्डर्ड पेयर्स का, ठीक है ना, परंतु बस उसमें क्या होता है, उसमें स्वैपिंग हो जाती है ना, तू मैं बन जाता हूँ, मैं तुम बन जाते हो, ठीक है ना। तो 1 3 का क्या हो जाता है 3 1, तुम इधर आ जाओ मैं उधर आ जाऊँगा, है ना। तो 5 2 2 5 का क्या हो जाएगा 5 2, और 3 9 का कितना हो जाएगा 9 3, लिख लो। बेसिकली इनपुट आउटपुट की क्या पोजीशन चेंज हो जाती है ना, जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाता है, आउटपुट क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है ना। अपन ने ये खाया और ये निकाला, अब क्या है, जो निकाला ना उसको खाया और समझ गया ना, हाँ, इनपुट आउटपुट आउटपुट इनपुट, है ना। अगेन तो बहुत इजीली दिख रहा है कि हाँ ये जो चीज़ है, अगर अपन अभी अपन ए से बी डिफाइन कर रहे थे ना, एफ कहाँ से कहाँ था, ए से बी, तो आप बी से ए अगर देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोल देते हैं जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 5 9, और ये आ जाएगा 1 2 3। और मैंने आपको बताया था याद है, इन्वर्टिबल फंक्शन, मैंने बोला था ना, आप अगर यूँ से यूँ कुछ कर पा रहे हो तो यूँ से यूँ भी कुछ कर पाओगे, और कब कर पाओगे, जब 1 1 on 2। तो ये वही वाली चीज़ है ना, सेम चीज़ है इन्वर्स। इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करना, तो हाँ इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा 1 1 on 2 के केस में। बता दिया ना पहले, हाँ। आगे लिखो अगला क्वेश्चन। एफ दे रखा है अपने को R to R, एफ दे रखा है अपने को X, इनवर्स निकालना है, फाइंड एफ इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स। सेकेंड क्वेश्चन सेम, बाकी मसाला सेम है, ठीक है ना, बस पिक्चर में हल्का सा ट्विस्ट है, ठीक है ना, x माइनस 1। यही तो बोलते हैं, जो जब भी नई कोई पिक्चर आती है ना, नहीं ये पिक्चर अलग है, इस पिक्चर में हल्का सा ट्विस्ट है, बाकी पिक्चर तो क्या होती है, वही नाच गाना उछलना कूदना, इधर जाना उधर जाना,
4 माइनस एक्स 1 बाई एक्स भाई अप्रोप्रिएट डोमेन आप खुद ही समझ जाएंगे, जैसे 1 बाई एक्स है, इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस जीरो, और को डोमेन भी क्या है r माइनस जीरो है ना, मैं लिख देता हूँ इसके लिए अलग से। इस सवाल में बस आपका जो डोमेन है वो है ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो एंड द को डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, सब में इन्वर्स निकालना है। तो आप अगर इसका बहुत ग्राउंड लेवल पे अगर आप चेक करें तो एक्स वाई का क्या हो गया वाई एक्स, ठीक है ना, एक्स वाई का क्या हो गया वाई एक्स, ऑर्डर पेयर चेंज हो गए ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, तो ऑर्डर पेयर क्या आ रहा है, ऑर्डर पेयर क्या आ रहा है एक्स वाई। तो आप क्या करो, लिखो टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स x को y से रिप्लेस x बाय y एंड y बाय x। नाउ y इज f इनवर्स है ना, अब आपका y जो है वो क्या है f इनवर्स है। तो क्या कर दिया आप, थोड़ा सोचिए आप है ना, पॉइंट के मुताबिक सोचिए ना, पॉइंट के, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर f के ग्राफ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है 1 1, तो f इनवर्स के ग्राफ पर पॉइंट का नाम क्या होगा 1 1। 2 2 है इस पर, तो इसके इनवर्स पर क्या है 2 2, तो कितना जाएगा y की जगह x की जगह y, और अब जो y आया उसकी जगह क्या लिख दो आप f इनवर्स ऑफ x। तो आपका f इनवर्स क्या है सेम, लिखो f एंड f इनवर्स आर सेम, f एंड f इनवर्स आर सेम। इस सवाल में फंक्शन और उसका इनवर्स क्या आ रहा है सेम आ रहा है। बेटे x माइनस 1 में क्या होगा, क्या लिख लो आप y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, y की जगह x की जगह y, y को घेर लो, y को घेर लिया, ये आ गया, बस यही हो गया आपका इनवर्स। सोच लीजिए आप, इस पर पॉइंट क्या है 1 0, इस ग्राफ पर पॉइंट क्या है 1 0, इस पर बेटे पॉइंट क्या है 0 1, इस पर पॉइंट क्या है 2 1, इस पर पॉइंट क्या है 1 2, इस पे क्या है 3 2, इस पे क्या है 2 3, हो गए ना सारे पॉइंट इंटरचेंज, बस आगे यही तो होता है आपका इनवर्स। तो दिस इज द इनवर्स। 2x का कितना आएगा x बाई 2, आराम से दिख रहा है, बहुत सरल सवाल है ये। f इनवर्स इज x बाई 2। बेटे 4 माइनस एक्स का कितना आएगा 4 माइनस एक्स, अरे गाँव से आए हो क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, y की जगह रख दिया x की जगह रख दिया y को घेर लिया, कितना आ रहा है 4 माइनस एक्स, लिख लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको ना। इसका भी इन्वर्स क्या आ रहा है सेम, 4 माइनस एक्स का इन्वर्स क्या है 4 माइनस एक्स। अरे जादू तो नहीं लग रहा है ना, इंटरचेंज किया है बस। हाँ, पॉइंट क्या है इस पर 1 3, इस पर पॉइंट क्या है 1 3, तो इसके इन्वर्स पर पॉइंट क्या आएगा 3 1, तो आ रहा है ना, इस पर आ रहा है ना 1 3 है, अगर इस पर 1 3 है तो इसी पर 3 1 भी आ गया, क्या है, इस पर अगर 1 3 है तो इसी पर 3 1 भी है, इस पर अगर 5 माइनस 1 है तो इसी पर माइनस 1 5 भी है, इसीलिए तो ये इसका इन्वर्स हो गया। इस पर 2 2 है तो इस पर 2 2 है, इस पर 3 3 है तो इस पर 3 3 है, इसीलिए ये इसका इन्वर्स है। इस पर भी वही कहानी। हाँ बेटे 1 बाई एक्स, वन बाई एक्स ही आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इंटरचेंज कर दिया, y की जगह x की जगह y, कितना आ गया y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो इसका इन्वर्स भी सेम, तो इस पर पॉइंट है 2 1 बाई 2, इस पर पॉइंट है 2 1 बाई 2, और 1 बाई 2 2 भी है, इस पर 2 1 बाई 2 भी है और 1 बाई 2 2 भी है, इस पर 3 1 बाई 3 है और 1 बाई 3 3 भी है, तो इसीलिए इसका इन्वर्स क्या आ गया, यही आ गया। ठीक है, तो इसका इन्वर्स इसका इन्वर्स सेम है ना, इसका इन्वर्स क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है।